हेलो गाइस, कैसे हो? सुबह का राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो गाइस, आज हम आपको बहुत ही अच्छी कथा सुनाने जा रहे हैं। ये कथा से हमें और आपको ज्ञान प्राप्त होगा। तो गाइस, चलते हैं, ये कथा सुनते हैं। एक दयालु नरेश। तो गाइस, चलते हैं। एक राजा बड़े धर्मात्मा और दयालु थे, किंतु उनसे भूल में कोई एक पाप हो गया। जब इनकी मृत्यु हो गई तब उन्हें लेने यमराज के दूत आए। यमदूतों ने राजा को कोई कष्ट नहीं दिया। यमराज ने उन्हें इतना ही कहा था कि वह राजा को आदरपूर्वक नरक के पास आने वाले रास्ते से ले आए। राजा की भूल से जो पाप हुआ था उसका इतना ही दंड था। यमराज के दूत राजा को लेकर जब नरक के पास पहुंचे तो नरक में पड़े प्राणियों के चीखने, चिल्लाने, रोने का शब्द सुनकर राजा का हृदय घबरा उठा। वे वहां से जल्दी जल्दी जाने लगे। इसी समय नरक में पड़े जीवों ने उनसे पुकार प्रार्थना की, महाराज, आपका कल्याण हो। हम लोगों पर दया करके आप एक घड़ी यहाँ खड़े रहिए। आपके शरीर से लगकर जो हवा यहाँ आती है उसके लगने से हम लोगों की जलन और पीड़ा एकदम दूर हो जाती है। हमें इससे बड़ा सुख मिल रहा है। राजा ने उन नार की जीवों की प्रार्थना सुनकर कहा, मित्रों, यदि मेरे यहाँ खड़े रहने से आप लोगों को सुख मिलता है तो मैं पत्थर की भांति अचल होकर यहीं खड़ा रहूँगा। मुझे यहाँ से अब आगे नहीं जाना है। यमदूतों ने राजा से कहा, आप तो धर्मात्मा हैं, आपके खड़े होने का ये स्थान नहीं। आपके लिए तो स्वर्ग में बहुत उत्तम स्थान बनाए गए हैं। ये तो पापी जीवों रहने का स्थान है। आप यहाँ से झटपट चलें। राजा ने कहा, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए। भूखे प्यासे रहना और नरक की आग में जलने रहने मुझे बहुत अच्छा लगेगा। यदि अकेले मेरे दुख उठाने से इन सब लोगों को सुख मिल, प्राणियों की रक्षा करने और उन्हें सुखी करने में जो सुख, वैसा सुख तो स्वर्ग या ब्रह्मलोक में भी नहीं है। उसी समय वहाँ धर्मराज तथा इंद्र आए। धर्मराज ने कहा, राजन, मैं आपको स्वर्ग ले जाने के लिए आया हूँ। अब आप चलें। राजा ने कहा, जब तक ये नरक में पड़े जीव इस कष्ट से नहीं छूटेंगे मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। धर्मराज बोले, ये सब पापी जीव है, इन्हें कोई पुण्य नहीं किया है, वे नरक कैसे छूट सकते हैं? राजा ने कहा, मैं अपना सब पुण्य इन लोगों को दान कर रहा हूँ। आप इन लोगों को स्वर्ग ले जाइए। इनके बदले मैं अकेले नरक में रहूँगा। राजा की बात सुनकर देवराज इंद्र ने कहा, आपके पुण्य को पाकर नरक के प्राणी दुखों से छूट गए हैं। देखिए, ये लोग अब स्वर्ग जा रहे हैं। आप भी स्वर्ग चलिए। राजा ने कहा, मैंने तो अपना सब पुण्य दान कर दिया है, आप मुझ स्वर्ग चलने को क्यों कहते हैं? देवराज हंसकर बोले, दान करने से वस्तु घटती नहीं, घट जाती है। आपने इतने पुण्य दान किया है कि ये दान उन सब से बड़ा पुण्य हो गया। अब आप हमारे साथ पधारे। दुखी प्राणियों पर दया करने से ये नरेश अत्यंत काल तक स्वर्ग सुख भोगते रहे। तो गाइस, हमने आपको ये छोटी सी कथा सुनाई। इस कथा से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमें कभी भी
पाप नहीं करना चाहिए, कभी भी गरीब व्यक्ति को नहीं सताना चाहिए, हमेशा गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो गाइस और हमें हमेशा भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो गाइस आज के लिए इतना ही। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।